आज के इस तूफान ने ऐसा कोहराम मचाया है कि कहीं पेड़ तो कहीं टीना तो कहीं करकट, सभी एकदम मलबा में तब्दील हो चुका है। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये हमारे गांव का ही तस्वीर है, छाता का। और ये बबलू भाई सब्जी वाले हैं, उनके सामने की ये तस्वीर है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आज के इस बारिश और तूफान ने जिस तरीके से कोहराम मचाया है, तस्वीर आपके सामने है। और ऐसा लग रहा है कि सिर्फ इसी गांव में ज़ोरदार तूफान आया हुआ है। आगे और भी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। और ये रजी अहमद भाई का दुकान है। यहाँ का भी जो इनका दुकान है वो बिल्कुल एकदम समझिए कि तूफान में उड़ चुका है। रजी अहमद भाई हैं। आइए हम अंदर का भी तस्वीर आपको दिखा दें। मुर्गा का जो दुकान है किस तरीके से उड़ा हुआ है, देखिए। ये दुकान का छत है। एक तरफ बारिश का दुआ सारे लोग कर रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला इतने ज़्यादा मेहरबान हो गए कि बारिश के साथ साथ तूफान भी आया। और उस तूफान में सभी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। सभी का अल्बेस्टर, आगे का जो भी शेड वोड लगाया हुआ था, सभी एकदम मलबा में तब्दील हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जान का कोई खतरा नहीं है। और अगर रजी अहमद भाई मुर्गा वाले जो दुकान है उनके सामने आते हैं तो एजाज भाई मुर्गे की दुकान वाले हैं। और इनकी हालत आप देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से। इनका जो दुकान है देखिए किस तरीके से पलट गया है। तो एक बात समझ में नहीं आ रहा कि सिर्फ मुर्गा के दुकान पे ही क्यों तूफान आया हुआ है। क्या ऐसा ऊपर वाले देख रहे हैं क्या कि मुर्गा का बिक्री ज़्यादा है। अभी मैं सिवान से लौटा और यहाँ की तस्वीर देखा तो मुझे लगा कि कुछ आप तक यहाँ की तस्वीरें पहुँचाऊँ। और आगे आइए, यहाँ पे हम आते हैं सैलून का दुकान जो है, शमशाद भाई सैलून वाले हैं, वहाँ हम आते हैं तो इनका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन उनके बगल में एक दरख्त था यहाँ पे कदम का, जहाँ पे तुफैल भाई जो एयर टिकट वाले हैं उनकी दुकान के सामने की तस्वीर आप देख रहे हैं। और ये पेड़ जो देख रहे हैं, इस पेड़ से आप समझ सकते हैं कि तूफान कितना ज़बरदस्त था। और इनकी ये बुलेट है, जो बुलेट यहाँ पे लगी हुई है, ये बता रहे थे कि हमारी बुलेट जो है इसी पेड़ के नीचे दब गया था, तो हम अपना बुलेट निकाले हैं और पानी से धो रहे हैं इसको। और देखा जाए तो लगभग सभी लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान है। और यहाँ से एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। आगे बेकरी का दुकान है, उसके छत के ऊपर की तस्वीर में जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ऊपर का उड़ चुका है और उनका अल्बेस्टर सीट जो है वो उड़ के कहाँ गया है उनको खुद पता नहीं है। लेकिन एक चीज़ है कि इस तूफान में अल्बेस्टर सीट किसका कहाँ पे उड़ के गया है, लेकिन जब लोग ढूंढने निकल रहे हैं तो जिसको जो मिल रहा है उठा ले रहे हैं कि चलो भाई यही मेरा है। इसलिए कि जो अल्बेस्टर शीट है, अल्बेस्टर शीट का नक्शा पता नहीं चल रहा है कि किसका कौन है, इसलिए जिसको जो मिला उठा लिया भाई। समझ में तो आ नहीं रहा है कि किसका कौन है। तो ये तुफैल भाई थे और अपनी बुलेट जो संभाल रहे थे। हम तो यहाँ पे मौजूद नहीं थे और तूफान बहुत सुने कि काफ़ी तेज़ था। कैसा तूफान था, आप जरा बता सकते हैं? बहुत तेज़ था, बहुत तेज़। ऐसा तूफान कभी कोई नहीं देखा है जितना तेज़ तूफान था। आप देख सकते हैं कि ये एक पल में कदम का पेड़ कहाँ से कहाँ चला गया। यहाँ पे लगभग 3 बाइक कभी हुई थी। मेरे पास एयर टिकट के समथिंग 8-9 कस्टमर बैठे हुए थे। वो लोग भी बेचारे बहुत तकलीफ़ में थे, बट मेरे यहाँ सेफ़ है, सेफ्टी है, उनको कोई तरह की दिक्कत नहीं हुई।
बट ऐसी आंधी जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। काफ़ी भयंकर तूफान था। तो ये देखिए आप तुफैल भाई जो यहाँ पे एयर टिकट वाले हैं छाता में, ये उनका कहना था कि बुजुर्ग लोग कह रहे हैं कि ऐसी तूफान ऐसी हवा हमने नहीं देखी थी। आइए और भी आपको हम तस्वीर दिखाते हैं जिनका बहुत सारा क्षति हुआ है, बहुत सारा नुकसान हुआ है, वो मैं दिखाऊंगा आपको। और ये परवेज चिकन वाले का दुकान है, यहाँ का भी दरख्त गिरा हुआ है, आप देख सकते हैं। और पेड़ किस तरीके से टूटा है देखिए, उसी पे डाल अटका हुआ है टूट करके। बहुत ही भयंकर वो मंजर था, वो वक्त था जिस वक्त में लोग बहुत ज़बरदस्त तूफान था ये। यहाँ पे सिर्फ पेड़ नुकसान हुआ है क्योंकि हमको लगता है कि यहाँ पे खुला हुआ था इसलिए। और सारे अल्बेस्टर शीट को लोग निकाल करके साइड में कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अल्लाह का एक और शुक्र है कि किसी की जान की कोई ख़तरा नहीं है। जिस तरीके से ये टीन का जो करकट अल्बेस्टर कहा जाता है और हवा में जिस तरीके से पॉलीथीन और कागज़ की तरह उड़ रहा था, हो सकता है कि इसकी वजह से किसी को लग सकता था, किसी के गर्दन पे चोट आ सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आगे चल के हम दिखाते हैं और इसका क्या नुकसान है। तो बने रहिए हमारे वीडियो पे, और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिलते रहेंगे। और इस तरीके से रिलेटेड वीडियो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता रहूँगा। और हम पहुंच चुके हैं अभी अरशद भाई मेडिकल वाले जो हैं उनके पास, और अमीरुल भाई चाय वाले हैं यहाँ पे। वहाँ की आप तस्वीर देख सकते हैं और इस दुकान से समझ सकते हैं आप कि ये अमीरुल भाई की दुकान है। और देखिए अमीरुल भाई यहाँ पे अपनी दुकानदारी छोड़ करके अब दूसरे काम में लगे हुए हैं। ये खजूर का पेड़ कहा जाता है कि काफ़ी मजबूत होता है, लेकिन इस खजूर के पेड़ को भी इस हवा ने नहीं छोड़ा, ऐसे गिरा हुआ है टूट करके। अब इसको इस टुकड़ों में करके हटाएंगे। देखिए कैसे टूटा हुआ है ये खजूर का पेड़, और ये खजूर का पेड़ था यहाँ, देखिए, और किस तरीके से टूटा हुआ है। कहा जाता है कि बहुत मजबूत पेड़ होता है ये, लेकिन ये भी काफ़ी भयानक रूप में टूटा हुआ है। और इनका दुकान जो है, कुछ देखा जाए तो दुकान में भी कुछ क्षति हुई है इनकी, देख सकते हैं आप। चलिए, यहाँ भी इनकी दुकान की ही स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। आगे का जो दुकान होता है, आधा दुकान कहा जाए तो टूट चुका है इनका। हमको लगता है कि 1000-2000 से कम का खर्च नहीं है इनको रिपेयरिंग कराने में। आइए यहाँ से हम और दूसरी तस्वीर आपको दिखाएंगे। अकलू भाई हैं, तनवीर भाई, इनका भी बहुत नुकसान है और इनसे हम जानने की कोशिश भी करेंगे। चूँकि हम यहाँ पे मौजूद नहीं थे तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि तूफ़ान का जो स्पीड लिमिट था वो क्या था। हमको तो लगता है कि ऐसा तूफ़ान, लोग कह रहे हैं कि जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं वो लोग कह रहे हैं कि इस तरीके का तूफ़ान हम लोग अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे हैं। तो ये तनवीर भाई का आरा मशीन है, देख सकते हैं आप, और इसका नज़ारा आप देखिए वीडियो के माध्यम से क्या है। एक भी अल्बेस्टर शीट जो है वो बचा नहीं है और हवा में बिल्कुल पत्तों की तरह उड़ गया है। देखिए आप, काफ़ी नुकसान है इनका भी, मतलब कोई बचा नहीं है। चाहे वो मुर्गा का दुकान हो, चाहे वो आरा मशीन हो, चाहे कोई भी हो। तनवीर भाई हमारे साथ यहाँ पे हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे इनसे। क्योंकि हम यहाँ पे मौजूद नहीं थे, हम सिवान थे। जैसे ही हम अपने गांव पहुँचे, तनवीर भाई ये तूफ़ान जो आया है, कैसा तूफ़ान आया? तो हम लोग भी यहाँ नहीं थे। अच्छा, हम लोग आ रहे हैं गोपालपुर से। गोपालपुर से आप लोग मतलब उधर ही रुके हुए थे? हाँ, उधर रुके हुए।
तो तूफान आप आए, अपनी स्थिति यहाँ पे देखे तो क्या आपको लगा? बिल्कुल अचानक देख करके कैसा लगा? अचानक से सर एकदम बुझा रहा है जहाँ रहते हो जाए। बहुत स्पीड था। तो ये जो नुकसान आपका हुआ है, क्या लग रहा है कि कितने का नुकसान है आपको? वही 40-50 हज़ार। 40-50 हज़ार का नुकसान है। आप देख सकते हैं, हो भी सकता है, बिल्कुल है, क्योंकि आजकल जो महंगाई का ज़माना है उस हिसाब से कहा जाए तो काफ़ी कॉस्टली सामान है महंगाई के ज़माने में। इस हिसाब से सही मानों में इनका 40 से 50 हज़ार का नुकसान है, क्योंकि एक एल्वेस्टर शीट हमको लगता है कि कितने का आता होगा? ये टाटा का है, ये 22-24 22-24 का एक एल्वेस्टर शीट आता है। और हमको लगता है कि लगभग 20 से कम नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। और भी पाइप वगैरह बहुत सारे हैं, क्योंकि इनका नुकसान हुआ है। लेकिन ये कुदरत का कहर है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब ये तो है नहीं कि ओ माय गॉड की तरह ये भगवान पे केस कर देंगे तो इनको पेमेंट मिलेगा, वो फिल्म की बात है। खैर, अब अल्लाह बेहतर जानते हैं क्या कराएंगे। उनके बगल में भी जो आटा चक्की मशीन है वो है, जो ऊपर का आप नज़ारा देखिए, ये भी उड़ गया है। तो ये सारी तस्वीरें हैं, काफ़ी दर्दनाक मंज़र था और सभी लोग अपनी दुकानदारी छोड़ करके अब मलबे को हटाने में लगे हुए हैं। यहाँ भी एक छोटा दरख्त था, मतलब देखा जाए तो सभी छोटे बड़े दरख्त और काफ़ी जो टीन शेड था वो सब कुछ गिर चुका है, मलबे में तब्दील हो चुका है और उसको हटाने में लोग लगे हुए हैं। आइए हम मेन रोड की तरफ फिर से बढ़ते हैं। हाँ, मुर्गे की दुकान पे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है, थोड़ा सा बोर्ड इनका खिसका हुआ है। लगता है कि ये मुर्गा ज़्यादा महंगा नहीं बेचते हैं, इसीलिए इनका नुकसान नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। और हमारे न्यू बाबू चिकन वाले हैं वसीम चचा, इनका भी कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ये भी ज़्यादा महंगा नहीं बेचते हैं, वज़न भी सही पक्का देते हैं, इसीलिए अल्लाह ताला इनका भी बचा लिए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे चलिए दिखाते हैं कि और किसका कितना नुकसान है। आपका क्या नुकसान हुआ है इस तूफान में? नुकसान हो गया बाबू। क्या हुआ है? वो अल्बेस्टर का एक घर था, सब उदिया गया। पानी का टंकी एक पड़ोसी का हमारा है, तो पानी का टंकी भी जो चला गया है, खाली ढक्कन मिला है, टंकी का पता नहीं चला कि कहाँ है और कहाँ तक हम उसको देख। तो आप क्या करेंगे? ओ माय गॉड की तरह भगवान पे केस नहीं ना करेंगे? नहीं नहीं नहीं, ये तो कुदरत का करिश्मा है, इस पर क्या किसी के केस को मुकदमा किया जाएगा। चलिए, तो ये थे हमारे गांव के कमरुल होदा भाई, इनका टंकी है लेकिन ढक्कन उड़ गया है। खैर, इनका ढक्कन भी मिलेगा। और अभी हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल हथौड़ी मोड़ के पास, मज़ार के सामने मस्जिद के पास। और यहाँ पे जो रिजू किराना स्टोर है उसका भी आगे का शेड उड़ गया है, और उड़ के कहाँ गया है इसको पता नहीं है। शायद लगता है कि वो वहाँ पे जो शेड दिखाई दे रहा है वहाँ पे इनका शेड चला गया है। काफ़ी दर्दनाक ये तूफ़ान था। आइए, हमारे यहाँ पे जमील चाचा हैं, बुजुर्ग हैं, इनसे हम पूछते हैं कि इस तरीके का तूफ़ान अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में इन्होंने देखा था कि नहीं। जमील चाचा, ये तूफ़ान बहुत ही सुना है कि तेज़ था, क्या इतना तूफ़ान आप देखे हैं कभी तेज़? कभी नहीं देखा था। किस तरीके का तूफ़ान था ये? बहुत डेंजर था। तो उस टाइम आप कहाँ थे जब बहुत तेज तूफान था? मस्जिद में थे। मस्जिद में थे? क्या डर से थे क्या कि अल्लाह ताला हमको बचा लेंगे? नमाज पढ़ रहे थे। नमाज पढ़ रहे थे। और उसमें आप ये दुआ कर रहे थे कि अल्लाह ताला इस तूफान से सबको बचाए। मस्जिद में मालूम नहीं हो रहा था। अच्छा, मस्जिद में मालूम नहीं हो रहा था। आप बाहर निकले तो कैसा लगा आपको? बाहर निकले तो खत्म हो गया था। खत्म हो गया था। तो इस तरीके का तूफान आप देखे थे अपनी ज़िंदगी में? कितना उम्र हुआ आपका? देखिए, 75 साल की उम्र में इस तरीके का तूफान जमील चचा, जो छाता गांव के ही मेरे गांव के हैं, उन्होंने नहीं देखा था।
यानी कि 75 साल सोच लीजिए आप, इस तरीके का तूफान देखने को मिला। आइए, वक्त बहुत कम है, थोड़ा सा लास्ट व्यू मैं आपको दिखा दूं। ईदगाह के तरफ चलते हैं और उधर का नज़ारा, उधर का मंजर देखते हैं। चूँकि एक पेड़ है उधर जिसको लोग छतवन का पेड़ कहते हैं, और हमको लगता है कि हम लोग की उम्र 30 साल की हो गई, हम लोग तो इसको देखते ही आ रहे हैं। हमको लगता है कि हमारे 2 गुना 3 गुना उम्र वाले भी देखिए लोग जो हैं वो इस पेड़ को देखते होंगे। देखिए ये छतवन का जो पेड़ है उसको बच्चे लोग डाली को उठा के ला रहे हैं। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं ईदगाह के पास, छतवन का जो पेड़ है वहाँ पे। अब देखिए हम लोग तो इसको छतवन का पेड़ ही कहते हैं। अब ये कौन सा दरख्त है, यूट्यूब पे चाहे गूगल पे सर्च मार के देखना पड़ेगा। और इस पेड़ की हालत ये हो गई है, आइए हम इस साइड से आपको दिखाते हैं। देखिए बहुत ही पुराना पेड़ है और दरख्त हमारा भी टूट के गिरा हुआ है मेरे बाउंड्री के अंदर। अब तो देख के मेरा लग रहा है कि अब पानी हो गया, हमारा भी बहुत गिर गया है जी। हाँ, बोलना चाहिए तो बोल दीजिए कुछ मिनट में। देखिए ये जो पेड़ मैं आपको बता रहा था ईदगाह के पास का, वो तस्वीर आप देखिए। मतलब हवा किस रुख से चला है, किस तरफ से चला है, ये कहना मुश्किल है। मतलब बिल्कुल लपेटते हुए हर तरफ से। जैसा कि आपने देखा, मैंने जो 75 साल पुराने उम्र जिनका हो गया है वो बता रहे हैं कि इस तरीके का तूफान हमने नहीं देखा था। देखिए डाली एकदम बिल्कुल टूट चुका है और सभी लोग पेड़ को काट करके और रास्ता क्लियर कर रहे हैं, हटाने में लगे हुए हैं। इस तरफ देखा जाए तो हम क्या बताएं अपने बारे में, यही देख के तो हम बेजुबान हो गए। ये देखिए हमारे बाउंड्री के, मतलब मेरे घर के पीछे का नज़ारा है। एक छोटी सी बाउंड्री है जिसमें हम लोग कुछ पेड़ दरख्त लगाए हुए हैं। गुल्लर का पेड़ है, खस्सी वगैरह पत्ती के लिए। देखिए सबका देख करके तो खूब बोले हम, लेकिन हमारा जब टूटा है तो हमारे मुंह से तो आवाज़ ही नहीं निकल रहा है। क्या मज़ेदार हो गया है। क्या बोलना चाहते हैं कुछ? आइए तो अगर इधर हम लोग हथौड़ी के तरफ बढ़ेंगे तो सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे पेड़ गिरे हुए हैं, रोड पे गिरे हुए थे, लोग हटा दिए हैं। तो शायद वक्त नहीं है, वक्त का तकाजा है, काम बहुत ज़्यादा है, अजान भी हो चुका है, नमाज के लिए भी जाना है। तो ये सारे नज़ारे थे, ये मंज़र था। और ये गांव के बच्चे हैं जो काफ़ी मेहनत किए हैं पेड़ सबको हटाने में। करकट भी खूब लेके आए हैं, क्योंकि इसमें समझ में तो आ नहीं रहा था कि किसका अल्वेस्टर कौन है। सब टेढ़ा मेढ़ा हो गया था, जो मिला वो उठाओ, चलो तूफ़ान चल रहा है। तो ये था नज़ारा और ये थी तूफ़ान के बाद की तस्वीरें। और मैं बता देना चाहता हूँ उन जालिम हुक्मरानों से जो अपने आप को बादशाह बनने की कोशिश करते हैं, उन तमाम लोगों से मैं बता देना चाहता हूँ जो ये वीडियो देख रहे हैं और जो अपने आप को बादशाह बनने की कोशिश करते हैं, किसी को दबाने की कोशिश करते हैं, वो ये समझ लें कि खुदा कौन है और क्या है। अपने आप को खुदाई दावा ना करें। अरे मालिक है यार, खुदा है यार, वो पल भर में चाहे बादशाह को फ़कीर बना दे और फ़कीर को बादशाह बना दे। क्या औकात है हमारी और आपकी। इन तस्वीरों को देख लें और समझ सकते हैं कि पल भर में, सेकेंडों में किस तरीके से मलबे में तब्दील हो गया।